धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हमारा विषय अभी तक रैयन सार पर चल रहा था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रैयन सार ग्रंथ, जिसमें वास्तव में रत्न का पिटारा भरा हुआ है। आचार्य महाराज एक एक गाथा में हम सभी को अभी श्रावक की चर्या के बारे में बता रहे थे कि हमें श्रावक कैसा होना चाहिए, क्योंकि यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें साधु और श्रावक दोनों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आचार्य महाराज ने यहाँ बताया है कि श्रावक के गुणों की चर्चा चल रही है। मंगलाचरण करते हुए दूसरी गाथा में कह दिया था कि सम्यक दृष्टि कौन होता है, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है, सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए। तो भव्यात्माओं, हम सभी ने उस सम्यक दृष्टि के बारे में देखा था। फिर आचार्य भगवान ने मिथ्यात्व का वर्णन किया था कि मिथ्या दृष्टि कौन होता है। कहते हैं जिनको साधु संतों के वचनों पर, जिन वाणी पर, भगवान की वाणी पर जिनको आस्था नहीं होती है, वह कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, आप कितना भी भगवान की भक्ति करिए, कितना भी आप भगवान की पूजा करिए, कितना भी आप स्वाध्याय करिए, कितना भी आप सब कुछ करते रहो, लेकिन जब तक आपका सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा तो तुमको उसकी कुछ भी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि हम बता चुके थे कि श्रावक, अगर तुम सच्चे श्रावक बनना चाहते हो, क्योंकि कहते हैं जब मनुष्य में जन्म होता है तो गृहस्थ में ही जन्म होता है, श्रावक में जन्म नहीं होता, गृहस्थ में ही जन्म हुआ करता है। जन्म लेने के बाद अपन गृहस्थ कहलाते हैं और गृहस्थ के बाद श्रावक नहीं उत्पन्न होता, श्रावक पना प्रकट करना पड़ता है, श्रावक बनना पड़ता है। इसलिए लोगों को लगता है हमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो हम श्रावक हो गए। नहीं, श्रावक में 3 अक्षर श्रा, वा और का। जब तक ये 3 अक्षर में तुम्हारे पूर्णता तुम्हारे आचरण में नहीं आएंगे, कौन से? श्रा, वा और का। जब तक ये तीनों अक्षर तुम्हारे अंदर आचरण में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक आप श्रावक कहलाने लायक नहीं हो। अपने मुख से कुछ भी कहते रहो, अपने आप से आप अपने आप को मुनि मानने लगो तो क्या मुनि हो जाओगे क्या? अपने आप को श्रावक कहने लगो मैं सच्चा श्रावक हूँ। अरे सच्चा श्रावक बनने से पहले आप अपने आप को तौलिए तो सही, एक बार देखें तो सही कि क्या हम वास्तव में श्रावक हैं। श्रावक की आचार्यों ने क्या परिभाषा दी थी? श्रद्धावान, श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। कि श्रद्धावान हमारे अंदर श्रद्धान है कि नहीं? उस श्रद्धान ऐसा भी नहीं कि हम एक को पकड़ करके रह गए, हमारी तो एक के प्रति श्रद्धान है और बाकी सब ऐसे नहीं। हमारे श्रद्धान 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज के प्रति होना चाहिए। हम सब मुनियों के प्रति हमारे श्रद्धान होना चाहिए। अभी आगे की गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं, अभी निकलेगा अपने वर्णन, जब आगे की गाथा पढ़ाएंगे तब अपना वहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है। वहाँ कहा है कि अगर श्रावक हो तो मात्र श्रद्धा भक्ति रखो, लेकिन तुम्हें साधु की परीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज हम साधुओं की परीक्षा करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि एक ही संत ऐसे हैं जो ऐसे चलते हैं, बाकी एरिया पस से नहीं चलते। अरे भैया, सभी लोग, आप उनके मूल गुणों को, आप कौन होते हैं? अरे उनके मूल गुण उनको स्वयं पता है, हमारी निधि है। हम अपनी निधि को कैसे हमें
व्यवस्थित रखना है, किस प्रकार से रखना है। इसलिए हमें सब साधु अपनी जितनी भी चर्या करते हैं वे सम्यक चर्या ही करते हैं, मिथ्याचर्या नहीं करते। हमको इस तरह का अगर हमारे अंदर विश्वास होता है तो श्रद्धान होता है, तब हम सम्यक दृष्टि कहला सकते हैं। अगर एक पॉइंट में भी भले ही आपकी 99 पॉइंट श्रद्धान है और 1% आपकी श्रद्धा घट गई, तो ध्यान रखना 1 पॉइंट दुर्भाग्य 99% सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। आप कहेंगे माता जी 1% तो श्रद्धान नहीं है, बाकी हमारी 99% तो श्रद्धान है। नहीं बंधु, आपको मालूम है कि 50 किलो दूध रखा हुआ है, उस 50 किलो दूध में मात्र 1 नींबू की 1 बूंद डाल दीजिए, नहीं हो तो करके देखना, ठीक है ना। कहते हैं कि 150 किलो दूध में अगर 1 बूंद नींबू की चली जाती है तो वह मधुर दुग्ध भी फट करके खराब हो जाता है, फट जाता है, वह हमारे योग्य नहीं रहता है। स्लेट में हजारों अक्षर लिखे होते हैं और एक अक्षर में कहते हैं 1 बूंद पानी चला जाए तो वह हजारों अक्षरों को 1 बूंद पानी मिटा करके अलग कर देती है। ऐसे ही भव्यात्माओं, हमारा जीवन, हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हमें सच्चे श्रावक बनना चाहिए, यानी हमें अपने मिथ्यात्व को दूर करना चाहिए। श्रावक यानी श्रद्धावान बनो। कोई कितना भी कहे, अपनी आस्था को इतना सुमेरु पर्वत के समान बना लीजिए जिस प्रकार से वह सुमेरु पर्वत होता है, कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, वह कभी चलायमान नहीं होता है। तो हमने बताया था कि हमें विवेक, कि हमारा विवेक कैसा होना चाहिए। हम भगवान के सामने जाते हैं, हमें कैसे दर्शन करना चाहिए। हम ऐसी भक्ति करें कि हमारे माध्यम से दूसरों का कभी भी अविज्ञा न हो। हम भगवान को उठाते हैं तो भगवान को मर्यादा से उठाओ, पहले भगवान को अर्घ चढ़ाओ, अर्घ चढ़ा करके फिर भगवान से क्षमा याचना करते हुए फिर भगवान को आप अभिषेक के लिए लाते हो तो फिर थाली में विराजमान करो। और जब विराजमान कर देते, अभिषेक हो गया, तो अर्घ चढ़ा करके प्रक्षाल करके ही भगवान को यथा स्थान विराजमान किया जाता है। भगवान कोई खिलौना नहीं है, आप आए ना हाथ धोए ना कुछ उठाया और चल दिया, नहीं। हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। और क्रिया मतलब हमारे जो हम कहते हैं हमें आचरण में करना चाहिए। हमारे जैन कुल में हमने जन्म लिया है, हमको पानी छान करके पीना चाहिए, हमको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, आदि आदि जो भी हमारे श्रावक की क्रियाएं बताई हैं उसका हमको पूर्ण पालन करना चाहिए। तो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो यही बात को लेकर के अपना विषय चल रहा था हमारा कि आचार्य महाराज ने श्रावक के 77 गुण बता रहे थे कि 77 गुण होते हैं, कौन कौन से वे गुण होते हैं, इसकी अपने पास चर्चा चल रही थी। तो बंधुओं, वो तो मैं कहती हूँ अभी तक आप लोगों ने पर्वराज पर्युषण पर्व में बहुत ही सुंदर ढंग से अपने भगवान की भक्ति करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाया था। और कल सभी ने क्षमावाणी पर्व भी में बनाया था। क्षमावाणी तो आप श्रावक हो, जो श्रावक होता है उसी के अंदर क्षमा आती है। ध्यान रखना, इसमें कोई बड़े अथवा छोटे का भेदभाव नहीं होता है। अगर बड़े और छोटे का भेदभाव हो जाए तो वह क्षमावाणी किस काम की। इसलिए बंधु, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे पैसे से लाचार हो चाहे कैसा भी हो, हमें कभी भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। कल हमने समझा था कि हमको कोई हमारा कुछ भी करे, लेकिन आप सम्यक दृष्टि हो, रहनसार ग्रंथ का वाचन चल रहा है, ग्रंथ सुन रहे हो, तो मेरा आपसे कहना है सबसे पहले श्रावक वही है जिसके अंदर क्षमता आती है।
समता है नहीं, समता के बाद कोई अपना कुछ भी कर दे, कितना भी अपन को गाली दे, कितना भी अपना अहित करे, लेकिन हमें हमेशा अपने परिणामों को निर्मल बनाओ हे जीव, यह पर्याय दोबारा मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही भवआत्माओं की कहते हैं। तो वह रानी रोज दुत्कार देती थी। एक दिन जैसे ही वह सुबह पहुंचा, लेकिन वह दुत्कारता, लेकिन उस भिखारी को क्रोध नहीं आता। उसको जैसे ही एक दिन पहुंचता है, अब रानी को इतनी तेज़ी से गुस्सा आता है कि दिन भर रोज़ भगाते हैं, फिर भी यही आज इसको अच्छी तरह से मैं मज़ा चखाती हूँ। और उसने लिया तो उसकी जो दासी थी, जो काम वाली बाई थी, वह पोछा लगा रही थी, और उसने लिया सो उससे पोछा छुड़ा के, और वही कपड़ा पोछे वाला जो पोता कहते, क्या कहते हो आप लोग, जिससे पोछा लगाया जाता है, वह कपड़ा लिया, उसको फेंक करके उसके ऊपर मार दिया। और जैसे ही वह कपड़ा उसके मुंह पर लगता है, वह भिखारी उस कपड़े को बहुत अच्छी तरह से उठाता है। वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि चलो भगवान ने आज कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो मिला। अरे खाने को नहीं मिला तो ये कपड़ा भी मिला है, यह भी मेरे लिए बहुत उपयोगी है। और वह सीधे उस कपड़े को लेकर के एक तालाब के पास जाता है, तालाब में जाता है। वो तालाब में उस कपड़े को इतना साफ करता है, धोता है, बिल्कुल वह कपड़ा साफ हो जाता है। उस कपड़े की अब उसने क्या कर ली, बत्ती बना ली, दीपक जलाने के लिए बाती बना लेता है। उस बाती को लेकर के डेली एक बाती भगवान के पास जाकर के दीपक लगाता है। वो दीपक लगाते लगाते वह भगवान से प्रार्थना करता है। ध्यान रखो, अच्छे से सुनना, वह क्या प्रार्थना कर रहा है। वह कह रहा है कि हे भगवान, आज मैं जो भी दीपक आपके पास लगा रहा हूँ, मैं उस सेठानी का, उस रानी का उपकार मानता हूँ कि आज उसने वह कपड़ा नहीं दिया होता तो मैं तुम्हारे पास एक दीपक नहीं जला पाता। इसलिए हे भगवान, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उस रानी के घर में हमेशा प्रकाशित करना, उसके जीवन को प्रकाशित करना। जैसे मैं दीपक लगा रहा हूँ, यही प्रकाश उसकी रानी के घर में सबसे पहले देना। अगर वह ये कपड़ा ना देती तो शायद मैं आपके पास दीपक लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाता, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले वह भिखारी उस रानी के लिए, उस सेठानी के लिए प्रार्थना करता है भगवान से। अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या इस जगह आप होते तो क्या करते? ईंट का जवाब पत्थर से देते। आप अपने आप को अपमानित समझते कि मेरा इतना अपमान किया, देखते हैं मैं कैसी रानी है। तो बंधुओं, इसको कहते हैं, हमारा जैन दर्शन इसको कहता है क्षमा। और क्षमा के आगे क्या लगा हुआ है? उत्तम। उत्तम शब्द लगा है कि उत्तम क्षमा। इसको कहते हैं वास्तविक में क्षमा, कि तुम्हारा कोई गलत भी करे, तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, कितना भी तुमको गाली दे, अरे अपने आप को माचिस की तीली क्यों बनाते हो? माचिस की तीली थोड़ी सी घर्षण होती है और सुलग जाती है। अरे अपने आप को वह मानसरोवर बनाओ कि उस जिसमें शोले भी फेंके जाते हैं तो भी वह उसको ठंडा कर देता है। कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कोई तुम्हारे लिए ईंट भी फेंकता है, मारता है, तो वह क्षमा को धारण करके, क्योंकि श्रावक हो, क्षमता तो आना ही चाहिए, क्षमा भाव आना ही चाहिए। कहते हैं एक एक, कहते हैं कि फेंकने वाला तुमको मार रहा है, सम्यक दृष्टि जीव एक एक ईंट को उठा करके वो कहते अपना आशियाना तैयार कर लेता है, अपना महल तैयार कर लेता है। और मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वह कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, इसको क्षमा वाणी नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं
माता जी हम तो क्षमा कर देते, हमको गुस्सा नहीं आता है। हम तो जब कोई हमसे गलत कहता है तब हमको गुस्सा आता है। अरे बात्माओं, तो तुम्हारे अंदर अभी क्रोध बैठा होगा। क्षमा, क्रोध की परीक्षा, क्षमा की परीक्षा कब होती है? कहते हैं कि ऐसे निमित्त मिलने पर भी, विपरीत निमित्त मिलने पर भी अगर आपके अंदर क्षमा है, आपका क्रोध नहीं भड़का है, तो वह क्षमा सार्थक हो सकती है। अगर आप सोचो नहीं, हमको क्या करना, हम तो इस तरह से, हमको क्रोध नहीं, जब कोई आता है, अरे भैया जब वस्तु का सद्भाव होगा उसके बाद भी तुम्हारी क्षमा बनी रहे, वह क्षमा क्षमा कहलाती है। जैसे एक सिंह होता है, अरे भूखे पेट तो जब सिंह भूखा होता है तभी भक्षण, मांस भक्षण करता है, तभी जीवों को खाता है। अगर जब शेर के पेट भरा होता है तो शेर भी कभी मांस का भक्षण नहीं करता। तो क्या जब तक वह शेर को पेट भरा है और जब तक उसने पेट भरने के बाद वह मांस आदि नहीं खाता है, तो क्या आप उसको उतने देर के लिए शाकाहारी कहेंगे? क्या नहीं कह सकते हो। इसीलिए बात्माओं, हमारा आपसे यही कहना है कि कितना भी क्रोध के निमित्त मिले, कितना भी कोई आपको बुरा कहे, लेकिन हमें उसको क्षमा को धारण करना है, क्षमा भाव अपने जीवन में लाना है। तब हम सच्चे श्रावक, सच्चे सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। तभी हमारा यह रहनसार ग्रंथ पढ़ना सार्थक होगा, अन्यथा यह सब बेकार है। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ सभी जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।